वो यहाँ आ जा आशीष। और वो पुस्तक कहाँ है? यही लाती है। ठीक है। जय गुरुदेव। चलो अपने हृदय को पवित्र करने के लिए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। देखो हमारे भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में ये नियम है कि हम कोई कार्य भगवान का स्मरण करने के बाद करते हैं। क्यों करते हैं? कि उससे हमारे हृदय में भगवान का भाव आ जाता है। तो भगवान की भावना आने से हृदय पवित्र हो जाता है। सॉरी। इसीलिए कोई भी आध्यात्मिक कार्य करने से पहले भगवान का स्मरण करते हैं और जब पूरा भी करते हैं तब भी प्रार्थना करते हैं। तो शुरुआत प्रार्थना से होती है, अंत भी प्रार्थना से होता है। ठीक है। तो अब हम गुरुदेव को ही प्रार्थना करते हैं। जय गुरुदेव। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। धन्यवाद। आप सब लोगों का स्वागत है। अब हमें धीरे धीरे अध्यात्म को समझना है और हम अध्यात्म की चर्चा आज योग सूत्र के अनुसार करेंगे। देखो अभी हमने प्रार्थना की, उसमें कहा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। ये तीन देव जो हैं इनको हम जो है ना आदि गुरु मानते हैं। योग सूत्र भी ये कहता है कि प्रथम गुरु कौन है योग के? तो कहते हैं ईश्वर है। पुरुष विशेष ईश्वर जो है वो गुरु हैं। तो हम ब्रह्मा जी को भी गुरु मानते हैं, भगवान विष्णु को भी गुरु मानते हैं और भगवान शिव तो हैं ही सबके गुरु। तो ये ही तीन देव जो हैं गुरु भी हैं और यही तीन परंपराएं योग की चलाने वाले ये गुरु भी। तो योग की तीन परंपराएं मान लीजिए। एक योग जो है वो गुरु जी ब्रह्मा जी के मुख से निकला या ब्रह्मा जी की परंपरा से आया। एक योग जो है भगवान विष्णु की परंपरा से आया, भगवान विष्णु उसके आदि आचार्य, और एक परंपरा से भगवान शिव। तो ये जो तीन देव हैं इनको हम ईश्वर मानते हैं। इसलिए हम प्रार्थना में कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। तो आदि योग जो है वो इन्हीं से शुरू हुआ है। लेकिन ये जो देवों में योग आया ये कहाँ से आया? ये इन देवों में परम ब्रह्म जो परमात्मा है, निराकार ब्रह्म है, उनमें से उससे आया। क्योंकि जो इस सृष्टि का जो करता है आदि वो है वो भगवान शिव और इनके रूप में है। तो साकार रूप में भगवान शिव ब्रह्मा और ये है शिव और ब्रह्मा और विष्णु, और निराकार रूप में परम ब्रह्म परमात्मा। तो निराकार जो स्वरूप है उसने कहा कि भाई मैं तो अकेला हूँ, तो अकेले में कोई आनंद नहीं है, अकेले में कोई व्यवहार नहीं है, अद्वैत में कोई व्यवहार नहीं है। तो मैं एक से बहुत हो जाऊं, एको अहम बहुत श्याम, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। तो जो निराकार ब्रह्म था उसमें पहले तीन भाव प्रकट हुए।
क्या भाव प्रकट हुआ? पहला पहला भाव हुआ उसमें प्रकट, उसको हम कहते हैं ज्ञान शक्ति, है ना, ज्ञान, क्योंकि परमात्मा ज्ञान घन है। अच्छा, जिसमें ज्ञान होता है वहाँ शक्ति भी होती है। तो ज्ञान, फिर ज्ञान बटा, और ज्ञान को फैलाने की इच्छा हुई कि मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊं और बहुत होकर इस ज्ञान को मैं फैलाऊं। तो फिर आ गया, पहले हुई ज्ञान शक्ति, फिर उसमें इच्छा शक्ति आ गई। इच्छा, अब जब तक कोई आदमी इच्छा नहीं करेगा तब तक वो क्रिया नहीं हो सकती। फिर जो ज्ञान शक्ति थी वो क्रिया शक्ति में बदली। क्रिया शक्ति जो है ना, फिर जो है ना, सॉरी, ज्ञान शक्ति जो है ना, ज्ञान शक्ति जो है ना, वो विचार शक्ति में बदल गई, और विचार शक्ति क्रिया शक्ति में बदल गई। तो ये तीन जो है ना मूल व्यक्ति की, व्यक्ति या जीव या परमात्मा जीवात्मा, उन सब की ये तीन इच्छाएं हैं। ज्ञान होना, फिर ज्ञान का क्रियाशील होना, है ना, और फिर जो है ना उस क्रियाशील को, क्रियाशीलता से संसार में फैल जाना। तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये परमात्मा की। अच्छा, ये तीनों ज्ञान के ही रूप हैं। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ इच्छा होगी, जहाँ ज्ञान होगा, जहाँ इच्छा होगी वहाँ फिर क्रिया भी होगी। तो क्रिया, इच्छा और ज्ञान, ये तीनों जो है एक त्रिकोण रूप में जुड़े रहते हैं। जैसे एक त्रिकोण होता है ना, तो ऊपर कोई इच्छा को पहले मान लेता है, कोई ज्ञान को पहले मान लेता है, कोई क्रिया को भी पहले मान लेता है। लेकिन ये तीन देव हैं, इन तीन देवों की ये तीन इच्छाएं, ये शक्तियां भी इनकी प्रतीक हैं। फिर वो एक से बहुत हो गया तो साकार रूप में आ गया। तो साकार रूप में जब आया तो सबसे पहले जो योग के गुरु हैं वो हिरण्यगर्भ, शास्त्रों में खास करके महाभारत में चर्चा मिलती है कि योग के जो आदि गुरु हैं वो हिरण्यगर्भ हैं। अब हिरण्यगर्भ किस कहते हैं? हिरण्य संस्कृत में सोने को कहते, और गर्भ कहते हैं जो गर्भ का स्थान होता है। तो ये जो ब्रह्मांड है, समस्त ब्रह्मांड, यही हिरण्यगर्भ है, और ब्रह्मा जी इसमें बैठ के कार्य कर रहे हैं। ये उनका आकार है। ये जो संसार है, ब्रह्मांड है, ये क्या है? ये ब्रह्मा जी का शरीर है। इस शरीर के द्वारा ब्रह्मा जी जो रचना कर रहे हैं, सृष्टि रचना कर रहे हैं, उसका जो ज्ञान है वो योग ज्ञान है। योग क्या है? दो चीजों का मिलन है। तो एक तो कह सकते हो कि आप निराकार और साकार, इन दोनों चीजों का जो मेल है वो योग है। साकार का ज्ञान, निराकार का ज्ञान। और एक जो देव हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, तो इन देवी जो देव हैं, इनके साथ इनकी तीन देवियां भी हैं। भगवान विष्णु की जो देवी हैं, शक्ति हैं, वो जो है ना लक्ष्मी माँ है। बिना लक्ष्मी के भगवान विष्णु संसार का जो पालन पोषण करने की उनकी जो जिम्मेदारी है, जो उत्तरदायित्व है, वो पूरा नहीं कर सकते। कहते ये हैं, एक कथा है, लोक कथा है समझने के लिए, कि एक बार भगवान विष्णु में और लक्ष्मी माता में बहस हो गई कि भाई कौन महत्वपूर्ण है हम दोनों में। लक्ष्मी ने कहा कि मैं महत्वपूर्ण हूँ। भगवान विष्णु ने कहा भाई मेरा महत्व कम नहीं है आपसे, मेरे बिना आपको कोई नहीं पूछेगा। तो उन्होंने कहा भाई अब इसका प्रैक्टिकल कैसे करके देखा जाए। तो उन्होंने कहा चलो दुनिया जहाँ हमारा कर्म क्षेत्र है, जो हमारा संसार है, हमारा जो परिवार है, उसके साथ चलते हैं, वो निर्णय करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो भगवान विष्णु ने कहा अच्छा मैं जाता हूँ। तो भगवान विष्णु एक सुंदर ब्राह्मण वक्ता का वेश बनाकर आ गए और एक सुंदर सा मंदिर देख के छोटे से शहर में वहाँ कथा करने बैठ गए, ज्ञान देने लगे, पढ़ाने लगे, कथा करने लगे। तो धीरे धीरे 2 आदमी 4 आदमी, पहले बुढ़े टुड्डे जिनको समाज में कुछ काम नहीं था वो आए। धीरे धीरे उनके पास लोग 50-100 बढ़ने लगे, कथा चलने लगी। अब थोड़े ही दिन बाद जब उनका कथा का खूब
जम गया बढ़िया, तो लक्ष्मी ने सोचा कि अब मैं भी चलती। तो लक्ष्मी जी भी आई। तो लक्ष्मी जी एक बुढ़िया का रूप धारण करके आई। तो सबसे पहले एक माई थी, लड़की आप जैसी परिवार महिला, तो वो जो है ना ताला बंद कर रही थी, जल्दी जल्दी में काम, घर का काम निपटा के ताला बंद करके दौड़ रही थी कथा के लिए। तो वो बुढ़िया जो माई थी लक्ष्मी के रूप में, उन्होंने कहा बेटा मैं बहुत प्यासी हूँ, तो जरा मुझे पानी पिला दो। बोले अरे माई मेरे पास टाइम नहीं है, वहाँ कथा निकल जाएगी और मुझे आगे बैठने का जो है ना मौका नहीं मिलेगा, कोई दूसरा जगह घेर लेगा, और मैं कथा मैं नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा बेटा मैं बहुत वृद्ध हूँ, चल सकती नहीं है, और तू पानी मुझे कैसे भी पिला दे। तो उसने अच्छा ला चल मैं पिला। तो वो अंदर गई और एक लोटा पानी लेके आई और लक्ष्मी जी को पानी पीने के दिया। माँ ने ऐसे थोड़ा सा मुंह लगाया उससे और बस बोला बेटा मैंने पी लिया, ले ये। तो वो जब लोटा लौटाया तो वो किसी धातु का रहा होगा, वो तुरंत सोने का हो गया लोटा। अब उस लड़की ने देखा, महिला ने देखा, अरे ये तो सोने का लोटा हो गया। तो माई तो बड़ी चमत्कार है, अब इतना सोना, मान लो एक पाव का भी लोटा होगा तो एक पाव सोना। तो उसके माई तू तो भूखी भी लगती होगी। बोले हाँ मैं भूखी भी हूँ बेटा, भूखी हुई तो खाना खिला दे। तो और अच्छा मैंने तो डर की वजह से कहा नहीं, तू कथा सुनने जा रही है। बोले नहीं नहीं नहीं, कथा मैं थोड़ी देर बाद सुन लूँगी। उसने लोटा सोने का घर में रखा और खाना बनाने में लग गई। खाना बना के उन्होंने खाना बनाया और थाली लगा के दी। माता जी ने खाना खाया और बस बर्तन लौटाए तो बर्तन सोने के। अब तो लड़की ने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, ये सब माल तो यही आ रहा है, सोना ही सोना। बोले माँ तू मेरे घर ही रह जा। बोले ठीक है बेटा, मुझे भी कहीं जगह तो चाहिए, रात को रहना ही है, तो मैं तेरे ही यहाँ रात को काट लेती हूँ। अब वो जिस चीज़ को छुआ प्रयोग करे वो सोने की हो जाए, सोने की हो जाए। अब माई, अब सोने का प्रभाव तो रुकता कहाँ है। तो उस लड़की ने सवेरे से ही अपने परिवार के लिए चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदना शुरू कर दिया। ये लाया वो लाया है, और अपने सोने के गहने बनाए, बर्तन लाए, नया बिल्कुल पर पूरा जो है ना अब बदल दिया। अब लोग कहें कि यार ये कल परसों तो बहुत साधारण से थे, अब इनके यहाँ सोफा आ रहा है, फ्रिज आ रही है, गाड़ी आ गई, और रातों रात क्या चमत्कार हो गया। तो महिलाएं बड़ी समझदार भी होती हैं। तो एक जो चालाक महिला थी उसने कहा पता लगाना चाहिए। तो वो आई तो माई का उसने चमत्कार देखा कि जो भी बर्तन सोने का हो जाए। तो वो फिर अब माई को पकड़ के बोला मेरे मेरे यहाँ चलो माई, मेरे यहाँ चलो। ऐसे धीरे धीरे उनका प्रचार हो गया। ये बात जो है ना कथा में भी फैल गई कि एक माई आई है, वो जिस चीज़ को छू देती है वो सोना हो जाती है। तो धीरे धीरे उस माई के पास मजमा लगने लग गया। अब भगवान विष्णु के पास 2-4 दिन बाद पंडित जी के पास एक भी आदमी श्रोता नहीं रहा, सब माई के पास आ गए। अब जब उनका 6-7 दिन भगवान ने अपनी कथा बता की, कोई सुनने ही नहीं आया, तो अपना पोथी पर से बांध के और चलने को तैयार हुए। तो माता जी भी पहुंच गई। बोले महाराज देख लिया? बोले हाँ मैंने देख लिया भाई, मेरा महत्व कुछ नहीं है, संसार के लोगों के लिए माया की जरूरत है, लक्ष्मी की जरूरत है, आप श्रेष्ठ हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि संसार के जो जीव हैं जब तक उनका चित्त सांसारिक रहता है तब तक वो संसार को ही सत्य मानते हैं, और वही उनका उद्देश्य होता है उसे प्राप्त करने का। क्योंकि उनको पुराने जन्मों से भी संसार के भोग का ही ज्ञान होता है, शांति का ज्ञान नहीं होता, मोक्ष का ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता। तो भौतिक चीज़ों को ही सत्य मान के उसी में लगे रहते हैं। तो देखो ये 3 गुरु हैं ऐसा मान लो, है ना, योग के ये 3 आचार्य हैं, गुरु हैं और संस्थापक हैं। फिर इन देवों ने कृपा करके मनुष्य जाति में जो है ना ये योग सूत्र का जो ज्ञान है या योग है उसको फैलाया। तो सबसे पहले जो योग के आचार्यों का पता चलता है वो महर्षियों में वेद के समय महर्षि कपिल है। कपिल जो है भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, कपिल। तो कपिल का जो मनुष्य शरीर है वो माता देवहूति
से उनका जन्म हुआ, शारीरिक जन्म, लेकिन वो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, अंश अवतार माने। तो भागवत में कथा है कि जब भगवान कपिल का जन्म हुआ और जब वो 4-5 साल के रहे होंगे, तब उन्होंने माँ से कहा कि माँ, मैं तो वैराग्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, संन्यास होकर भजन करूँगा, तपस्या करूँगा। उन्होंने कहा, बेटा तू बुढ़ापे में तो तू मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है और तू भी चला जाएगा और तेरे पिता भी नहीं है, तो मेरे कौन देखभाल करेगा, तो तू कहीं मत जा, मेरे पास ही रहे। बोले, ना माँ, मेरा तो मन कर रहा है, मैं तो संन्यास लूँगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा फिर क्या? तो उन्होंने कहा, देख मैं एक उपाय कर सकता हूँ, क्या तू जब भी मरेगी या जीवित रहेगी, जब तेरी इच्छा होगी तो मुझे याद करेगी, तो मैं तेरे पास आ जाया करूँगा और तेरी सेवा करके फिर चला जाया करूँगा। बोले, चल इतना ही ठीक है कि मुझे जब जरूरत हो, जब मैं याद करूँ तो तू आ जाएगा। तो भगवान कपिल तो अपने चले गए और तपस्या करने लगे। उनका एक कपिल देव का जो सबसे अच्छा एक शिष्य था, क्योंकि गुरु तब तपस्या में करता रहे, तपस्या में बैठा रहे, तो उनकी सेवा कौन करे? तो उनके शरीर की रक्षा करने के लिए, उनका प्रबंध करने के लिए उनका एक शिष्य आए, उनका नाम है आसुरी। आसुरी नाम का एक शिष्य आया। तो उनको उन्होंने वो जो योग का ज्ञान है, सांख्य योग का ज्ञान दिया। तो सांख्य योग क्या है? सांख्य कहते हैं, एक तो ख्या माने ज्ञान है, ख्या, संख्या या समख्या, तो बराबर जो द्वैत का ज्ञान है उसको हम सांख्य योग कहते हैं। द्वैत का, द्वैत क्या है? एक पुरुष है, एक प्रकृति है, और पुरुष और प्रकृति मिलके ये सृष्टि बनी है। तो ये सारा जो ब्रह्मांड है वो पुरुष और प्रकृति के जोड़ से या उनके संयोग से, योग से ये बना है। तो इन दोनों का बराबर ज्ञान, पूरा ज्ञान, सम्यक ज्ञान जो है ना, वो सांख्य योग है। और एक दूसरा संख्याओं का अर्थ होता है नंबर्स, संख्याएं 1 2 3 4। तो जो सांख्य योग है उसमें 24 तत्वों का महर्षि ने व्याख्या की है। ये बताया कि ये संसार जो है वो 24 तत्वों से मिलके बना है, और ये 24 तत्व जो है ना, इनके सम्मिलन से, घटने बढ़ने से, योग से ही सृष्टि का, संसार की रचना हुई है। तो वो जो 24 तत्व हैं उनकी संख्याओं के नाम पर भी इस शास्त्र का नाम सांख्य योग है। तो एक तो ज्ञान हो गया, ख्या माने ज्ञान, ख्याति ज्ञान है ना, और संख्याओं का ज्ञान, तत्वों का ज्ञान, तत्वों के नंबरों का ज्ञान, इस तरीके से सांख्य योग। तो भारतीय दर्शन ये कहता है कि सभी दर्शनों से पुराना, प्राचीनतम जो दर्शन है, सबसे पुराना दर्शन वो सांख्य योग है। तो सांख्य योग के जो आचार्य महर्षि कपिल हैं, तो महर्षि कपिल की जब माँ वृद्ध होने लगी और उनको मरने का समय आया, तो उनको मोक्ष की इच्छा हुई। वो भगवान विष्णु की उपासक थी। तो भगवान विष्णु के अंश से ही कपिल महर्षि का जन्म हुआ। तो भगवान विष्णु, वो कपिल महाराज कहीं भी जंगल में बैठे थे, तपस्या कर रहे थे या सांख्य सूत्र पढ़ा रहे थे आसुरी को। तो उन्होंने शिष्य से कहा, देख मेरी माँ याद कर रही है और मुझे तुरंत पहुंचना है। तो वो आकाश मार्ग से माता के पास आए। माँ बिस्तर पर पड़ी हुई थी, बीमार। स्वागत है, वेलकम, गुड इवनिंग, प्लीज हैव ए सीट। हाँ, फिर उसको एडिट कर लेना है, देखना पड़ता है, कभी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। तो भगवान कपिल ने माता के पास जाके कहा, माँ अब मैं तेरे पास हूँ, तेरी क्या अंतिम इच्छा है? तो माता ने कहा कि बेटे मैं जो है भगवान विष्णु की भक्त हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे स्वर्ग से जो है ना विमान लेने के लिए आए और स्वर्ग में मैं चली जाऊँ, भगवान विष्णु लोक में। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो भगवान कपिल ने उनके वक्ष स्थल पर, हृदय पर हाथ रखा
और अपनी शक्ति का पात करके तुरंत जो है उनके प्राणों को बाहर निकाला शरीर से बिना कष्ट के। और देखते हैं कि भगवान विष्णु के 4 पार्षद उनके लिए वो सिंहासन लेके आए और माता उसमें बैठी और वो अपने वैकुंठ धाम को चली गई। तो इस तरह से महर्षि कपिल ने अपनी माँ का जो है मोक्ष कराया और उनका उद्धार किया। तो महर्षि कपिल को हम परम ऋषि मानते हैं। तो शास्त्रों में सबसे पुराना शास्त्र सांख्य है। और ये जो योग दर्शन है जो महर्षि पतंजलि ने लिखा, हजारों वर्ष बाद महर्षि कपिल का जन्म हुआ। महर्षि कपिल का जन्म हम कोई प्रमाणिक उसका वो तो नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि पंजाब प्रदेश में आर्यावर्त में महर्षि पतंजलि का जन्म हुआ। तो महर्षि पतंजलि ने फिर सांख्य दर्शन को सरल बनाने के लिए, सांख्य दर्शन को जन उपयोगी बनाने के लिए, समस्त जनता में फैलाने के लिए उसका सरलतम रूप बनाया। क्योंकि जो सांख्य योग है वो ज्ञान योग ज़्यादा है, उसमें व्यवहार पक्ष जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका कम है। तो महर्षि ने इसकी प्रविधि को अच्छी तरीके से लिखा, वैज्ञानिक तरीके से लिखा, क्रमबद्ध रूप से लिखा और उन्होंने उस ज्ञान को योग सूत्रों के नाम से इस विद्या को इसमें लिखा। तो ये योग सूत्र की पुस्तक है, आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए। इसमें 194 सूत्र हैं। सूत्र का अर्थ होता है जो आपको परमात्मा से, सत्य से जोड़ दे। सूत्र कहते हैं संपर्क है, जो मध्यस्थ है, जो रास्ता है, उसको भी सूत्र कहते हैं। रास्ता है, जैसे गंगा जी पे पुल बना हुआ है ना, तो गंगा जी को इस किनारे से उस किनारे पे जाने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है? पुल की जरूरत पड़ती है। तो जो ये सूत्र है वो दोनों के बीच में फैला हुआ है, एक पुरुष है, एक प्रकृति है। इन दोनों को जोड़ने वाला जो लिंक है, जो सूत्र है, वो ये सूत्र है योग दर्शन। सूत्र का अर्थ प्राण भी होता है ना। हमारा शरीर और आत्मा के बीच में जो जोड़ है, जो दोनों को जोड़ रहा है, वो क्या है? प्राण। अच्छा, प्राण ना हो शरीर में, प्राण बंद हो जाए तो फिर परमात्मा का, आत्मा का शरीर में पता चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो चेतना को और पार्थिव शरीर को जोड़ने वाला जो प्राण है उसको भी हम सूत्र कहते हैं। आत्मा उसके बीच में है, निरंतर ये प्राण चलता रहता है, तभी तो ये शरीर जो है चलता है। अगर ये श्वास बंद हो जाए तो फिर शरीर नहीं चल सकता। तो आत्मा का जो प्रकटीकरण शरीर में हो रहा है वो प्राण के रूप में हो रहा है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो चेतना है वो आत्मा है, चैतन्य आत्मा है। उस आत्म चैतन्य आत्मा का जो प्रकटीकरण है, जो उसका व्यक्त रूप है, वो प्राण है। और प्राण ही शरीर है, प्राण ही जो है ना हमारा अहंकार है, प्राण ही चित्त है, प्राण ही बुद्धि है, प्राण ही मन है, प्राण ही इंद्रियां हैं और प्राण ही कर्मेंद्रियों में बदल गया है। तो ये पांच प्राण हैं। एक प्राण जो है 5 भागों में बट गया, फिर 5 भागों में मन बन गया है, सूक्ष्म रूप में मन है और उसका स्थूल रूप शरीर है और शरीर की कर्मेंद्रियां हैं। तो इस तरीके से हमको 24 तत्व समझने चाहिए सांख्य में। क्या क्या है 24 तत्व? 4 तत्वों में सबसे पहले जो है ना प्रकृति, व्यक्त प्रकृति। अच्छा, व्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त प्रकृति। व्यक्त प्रकृति में फिर प्रकृति एक, और फिर प्रकृति के बाद 4 हिस्से हुए 3 गुणों से, या 3 गुण, और 3 गुणों से फिर अहंकार आया। तो अहंकार, बुद्धि, मन, और इनका सबको एक साथ कहें तो चित्त हो जाता है। चित्त क्या है? बुद्धि, मन और अहंकार। इन तीनों का जोड़ एक साथ रहते हैं, जुड़े हुए ट्रायंगुलर में। तो
त्रिभुजाकार होने से हम इनको एक साथ कहें तो चित्त कह देते। चित्त ही मन में रूप में बदल गया, चित्त ही अहंकार रूप में बदल गया, और चित्त ही जो है ना वो बुद्धि के रूप में बदल गया। बुद्धि अति सूक्ष्म है, तो सबसे पहले बुद्धि प्रकट होती है, फिर मैं यह हूँ ये अहंकार का रूप हो जाता है, और फिर मैं देह हूँ ये जो है ना हमारा भौतिक रूप हो जाता है। तो अहंकार ही फैलता चला आता है। मन बनता है, फिर इंद्रियां बनती हैं, फिर शरीर बनता है, फिर कर्मेंद्रियां बनती। इस तरीके से 24 तत्व हैं। तो 24 तत्व जो है ना सांख्य सूत्र में मिलते हैं। 24 तत्वों की ही व्याख्या इस योग सूत्र में भी की है। योग सूत्र में यही बताया कि देह क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है। देखते हैं ना योग सूत्र में क्या लिखा है। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है योग की, जिसमें परिभाषा दी गई है कि योगस चित्त वृत्ति निरोध। योग साधना क्या है, इसका व्यवहारिक रूप क्या है। योग माने योग की वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है। अर्थात चित्त जो है, जो चित्त के कार्य हैं, कर्म हैं, चित्त का जो फैलाव है वो रुक जाए, उसको हम जो है ना समाधि कहते हैं। चित्त का निरोध समाधि है। एक चित्त क्रियाशील है, एक शांत चित्त है। तो शांत चित्त जो है वो समाधि है, और जो चंचल चित्त है वो चित्त है। चंचल चित्त की हमें कहाँ जरूरत पड़ती है? संसार के जीवन जीने के लिए। जो सांसारिक जीवन है उसको जीने के लिए हमें चित्त की चंचलता या जो उसके अंग प्रत्यंग हैं उनकी जरूरत पड़ती है। चित्त का अंग बुद्धि है। अब बुद्धि नहीं होगी तो हम व्यवहार नहीं कर सकते। हमारे पास मन नहीं होगा तो हम संसार का व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर चित्त ना हो तो इंद्रियां नहीं होंगी, इंद्रियां नहीं होंगी तो इंद्रियां जो है संसार का भोग नहीं कर सकती, आपको सूचना नहीं दे सकती। आप तो भोगता है ना। जीव जो है, चित्त को हम जीव भी कह सकते हैं, जीव आत्मा भी कह सकते हैं ना। चित्त को ही, अहंकार को भी हम चित्त कह सकते हैं, जीव आत्मा कह सकते हैं। तो जो ये अहंकार है यही भोगी है और वो संसार के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि संसार और चित्त का जो जोड़ है ये भी जो है ना योग है। जीवात्मा अर्थात जीवात्मा जब तक संसार में जीने की इच्छा रखता है तब तक वो जीव है, और इन दोनों का ज्ञान ही योग है। अच्छा, जीव का ज्ञान होने से क्या होता है? पता चलता है कि जीव को जानते जानते हम जानते हैं कि जीव जो है ही नहीं, ये तो परमात्मा ही है। जीव आत्मा जो है ना वो ऐसे ही हो गया। आत्मा जो है ना वो एक रस्सी है। वेदांत में एक सिद्धांत दिया गया है, सर्प और रज्जु। तो जो आत्मा है वो एक रस्सी के समान है, पर अज्ञान से उस रस्सी में आदमी सांप भी देखने लग जाता है। तो ऐसे ही आत्मा में जीव भाव जो है अज्ञान से पैदा हो जाता है। वास्तव में जीव है ही नहीं। जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए जीवात्मा है ही नहीं, आत्मा ही है। अच्छा, जीवात्मा क्या है और जीव भाव क्या है? कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं कर्ता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बच्चा हूँ। ये जो सांसारिक भाव हैं जब उस चैतन्य पर छा जाते हैं तब हम जीव बन जाते हैं। जैसे अज्ञान से रस्सी में सांप दिखने लग जाए लोगों को तो उससे फिर डरने लग जाएंगे, भय आ जाएगा, अरे सांप है काट न ले, काटने से मैं मर जाऊंगा। तो सांप का ज्ञान होने से वो जो है ना सर्प जो है ना हमें डराने लगता है। लेकिन वास्तव में सर्प तो है ही नहीं, रस्सी है। कोई आदमी समझदार दीपक ला के दिखा दे, अरे कहाँ है, अंधेरे में तो सांप दिखाई दे रहा था, पर दीपक ले आया तो पता चला अरे ये तो रस्सी है। फिर रस्सी को छू लेगा, उठा लेगा, फिर उसे डर नहीं लगेगा। तो ऐसे ही जीव आत्मा और आत्मा का भेद हमें समझना चाहिए। अब जैसे आत्मा सोना है और उसी सोने से कोई कड़े बना दे
कोई कुंडल बना दे, कोई नाक की जो है ना नथनी बना दे, तो है तो सब सोना ही, पर नथनी रूप होना और जो है ना कुंडल रूप होना उसका, ये माया है, ये अज्ञान है। तो जीव आत्मा जो है ना, ब्रह्म जो है जीव आत्मा में एक आभास है, होता नहीं, सच्ची नहीं होता है। तो योग सूत्र के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। तो उस दिन हमने चित्त की वृत्तियों का जिक्र किया था और बताया था कि 5 वृत्तियां हैं, है ना। कौन कौन सी वृत्तियां हमें याद रखना चाहिए। पहली जो वृत्ति है वो है अविद्या वृत्ति। अविद्या का अर्थ होता है जिसका ज्ञान न हो। ज्ञान हो जाता है तब हम उसको विद्या कहते हैं। मान लीजिए मेरे हाथ में ये पुस्तक है, मुझे इसका ज्ञान न हो कि ये किसकी पुस्तक है, इसमें क्या है, इसके ज्ञान नहीं हुआ, तो मैं कहूँगा कि इस पुस्तक का मुझे अविद्या है। तो जब तक जीव को अपना ज्ञान नहीं होता है तब तक उसको हम अविद्या कहते हैं। जीव स्वयं को आत्म रूप में नहीं जानकर जीव रूप में जानता है तब तक हम उसको अविद्या कहते हैं। तो ये पहली वृत्ति है। अगर ये पहली वृत्ति न हो जीव में तो अन्य चित्त की वृत्तियां हो नहीं सकती, क्योंकि ये मात्र शक्ति है, मात्र जो है ना चित्त वृत्ति है। पहली वृत्ति क्या है कि मैं देह हूँ, या मैं मन हूँ, या मैं यह हूँ। मैं अपना शुद्ध रूप भूलकर यह हूँ दूसरा रूप स्वीकार कर लेता हूँ। जैसे कोई लड़की अज्ञानवश भूलकर अपने लड़की स्वरूप को भूलकर लड़का कहने लग जाए तो उसका अज्ञान हो गया ना, है कुछ और समझ कुछ रहे। तो जब तक जीव जो है अपने को ब्रह्म रूप नहीं समझता, जीव रूप समझता है, तब उस भाव को हम, उस विचार को हम अविद्या कहते हैं। तो अविद्या जो है वो बीज है। अविद्या जो वृत्ति है वो चित्त का बीज है। ये अविद्या आती कहाँ से है? जन्म जन्मांतर से चली आती है। जिसने पहले जन्म में भी अपने को नहीं जाना है तो वो अविद्या के साथ ही पैदा होगा। मान लीजिए मैंने अपने आत्म स्वरूप को पहले जन्म में नहीं समझा, तो मैं जब भी पैदा होऊंगा तो अज्ञानी चित्त को ही लेके तो पैदा होऊंगा, अविद्या को पैदा है। फिर ये जो अविद्या है ये अपना फैलाव करती है। तो फैलाव काहे के लिए करती है? संसार के भोग के लिए। देखो जो अविद्या वाला जीव है वो ही संसार में रुचि ले सकता है, भोग सकता है, क्योंकि वो संसार को अपना रूप मान लेता है। मेरा है, मैं हूं और मेरा ये संसार है। अच्छा, मेरा क्यों मानता है वो? क्योंकि जो संसार है वो उसको सुख देता है। संसार के जो भोग हैं वो हम जीव को, जीव आत्मा को, मुक्त आत्मा को नहीं, जीव आत्मा को, बंद आत्मा को सुख देता है। मेरे हाथ में ये पुस्तक है, मुझे इससे कुछ अच्छा लगता है, मैं इसको फिर अपना मान लेता हूँ। और मेरा परिवार है, संसार है, मेरी देह है, मेरे ये है, मेरा ये है, मेरा ये है। ये जो भाव है ये जो है ना, इसको दूसरी वृत्ति कहा अस्मिता। मैं क्या हूँ मैं नहीं जानता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं बाप हूँ, बेटे का बाप हूँ, परिवार का मालिक हूँ, पति हूँ। क्योंकि मैं अपने रूप को भूला हुआ हूँ, जानता नहीं, इसीलिए मैं पति बन जाता हूँ। अगर मैं ये जान लूँ कि मैं पति नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तो उसमें दूसरी वृत्ति पैदा नहीं हो सकती। तो ज्ञान से जो है सभी वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। ज्ञान योग कहेगा कि ज्ञान से, जानकारी से सभी वृत्तियाँ, चाहे वो अविद्या की वृत्ति हो, चाहे अस्मिता की वृत्ति हो, चाहे राग द्वेष की वृत्ति हो, वो ज्ञान होने से अपने आप ही वो नष्ट हो जाती। तो अज्ञान समस्त वृत्तियों का कारण है और ज्ञान समस्त वृत्तियों को हीन करने वाला, वृत्तिहीन करने वाला। देखो, मैं जो हूँ उससे दूसरा होना चाहूँ तो ये मेरी पहली वृत्ति होगी, क्योंकि मैं अपने को भूल जाऊंगा तभी तो दूसरा हूँगा।
आपको अगर कोई दूसरा बनना है तो पहले रूप को छिपाना पड़ेगा, जो आपका सत्य रूप है उसको छिपाना पड़ेगा, है ना, तभी तो दूसरे बनेंगे। अगर आप ये कहें कि मैं ये भी बना रहा हूँ और वो भी बना रहा हूँ तो असंभव है, समझ रहे हैं। एक साथ कोई आपसे कहे कि आप चलो भी और खड़े भी रहो तो विपरीत हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जब तक आप जीव हैं तब तक आप में जो है ना अस्मिता बनी रहती है, और ये अज्ञान के कारण होती है। अस्मिता क्या है कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, या मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, और मैं शरीर हूँ। ये अविद्या है, वो अस्मिता है। इसको अहंकार भी कह सकते हैं। अपने रूप को भूलकर, सत्य स्वरूप को भूलकर एक अज्ञान से पैदा हुए रूप को मान लेना जो है ना वो अविद्या है, अस्मिता है। फिर अस्मिता जब हो गई, हमने मान लिया कि हम देह हैं, तो फिर देह के जो धर्म हैं वो उसमें अपने आप ही आ जाएंगे। तो देह का धर्म क्या है कि देह जन्म लेती है और मृत्यु होती है। तो जीव देह के साथ जुड़ने से अपने को मरण धर्मा और जीवन जन्म लेने वाला मानने लग जाता है। फिर जन्म लेने वाला मानने लग जाता है, मरने वाला मानने लग जाता है। फिर उन मरने के डर से बचने के लिए अपने और संबंधी भी बना लेता है, फिर परिवार बन जाता है, और फिर संसार का संग्रह उसके आसपास होता चला जाता है। ये संग्रह क्यों होता है? ये राग वृत्ति की से होता है। मैं एक हूँ और मेरा सब हो जाए, मैं हूँ और मेरे सब हो जाए, तो ये राग से ही होता है। राग क्यों होता है? क्योंकि उन चीज़ों से हमें अपनी सुरक्षा लगती है। हम सोचते हैं कि मेरे 4 बेटे होंगे तो मेरी सुरक्षा हो जाएगी, मुझे दुख से बचा लेंगे, हैं, मुझे पैसे से मदद करेंगे, बुढ़ापे में मेरी सेवा करेंगे। ये जो प्रवृत्ति असुरक्षा की भावना से राग बढ़ता है। और जब तक आप जो है ना अज्ञान में रहेंगे तब तक असुरक्षित रहेंगे। तो जैसे गुरु जी जो मतलब संतान जो करते हैं प्राप्त, तो वो भी तो इसीलिए करते हैं ना, क्योंकि उनका स्वार्थ रहता है। तो सृष्टि संतान का अर्थ क्या होता है कि मैं संतान चाहता हूँ, तो मैं संतान चाहता हूँ किस लिए कि मेरा रूप जो है संतान के रूप में अजर अमर बना रहे, और फिर बुढ़ापे में वो हाँ, मेरी ये सेवा करें। संतान का अर्थ वैसे यही है कि मैं सतत चलता रहूं। इसीलिए पिता जो है अपने स्वरूप को पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में छोड़ता जाता है ना। और जैसे वृक्ष जो है बीज बन जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी अपने बीज को छोड़ता चला जाता है। संतान जो है को क्या है, बीजों से ही तो पौधे बनते हैं वो सब। तो मैं अजर अमर हो जाऊं, इसीलिए मैं अपने संतानों को परिवार के रूप में छोड़ता चला जाता। हाँ, असुरक्षा की भावना से ये संसार जो बनाते हैं हम, असुरक्षा की भावना से। असुरक्षा क्या है कि मैं पहले नहीं था, ये ज्ञान नहीं है, और मैं आगे नहीं रहूँगा, यही तो असुरक्षा है। अब मुझे पहले जन्म का ज्ञान नहीं है तो मैं ये नहीं मान सकता कि मैं पहले था। कोई लाख आदमी जो जानकार है वो समझ आए कि नहीं भाई तू पहले भी था, पहले भी था, पर मैं जब तक उस जन्म का ज्ञान नहीं मानूंगा तब तक जानूंगा, मानूंगा नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बात समझाई। अर्जुन ने कहा कि महाराज तुम कहते हो कि तुम दोनों पहले से थे, तो मुझे तो याद नहीं, मैं तो नहीं जानता। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने जब पूछा तो कृष्ण ने कहा देख भाई, तेरे और मेरे में थोड़ा अंतर है। मैं दिव्य हूँ, तू सामान्य है। तेरे भी अनेक जन्म हुए, मेरे भी अनेक जन्म हुए, पर तू अपने जन्मों को भूल गया है। और मैं दिव्य होने की वजह से, जगह होने की वजह से, ज्ञानी होने की वजह से, परमात्मा होने की वजह से मुझे सब अपने जन्मों के बारे में ज्ञान है। तो पहले का ज्ञान न होना, आगे क्या ज्ञान, आगे क्या होगा, आगे मैं मरूंगा जीऊंगा, इसका भी ज्ञान न होने की वजह से आदमी असुरक्षित महसूस करता।
और सुरक्षा करने के लिए लोग जो है फिर संबंध बनाते हैं, अपना विस्तार करते हैं। मुझे धन चाहिए, काहे के लिए चाहिए? कि मुझे दुखों से धन बचा लेगा। संतान चाहिए, काहे के लिए चाहिए? कि मुझे जब आपत्ति होगी, दुखी होगा, तो संतान मुझे बचा लेगी। तो असुरक्षा की भावना से हमारे संबंध बनते चले जाते हैं। अगर आप अपने को अजर अमर रूप में जान लें तो फिर आपको सुरक्षा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई व्यक्ति ये जान ले कि भाई मुझे कोई हथियार मार नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती है, सूर्य जो है मुझे सुखा नहीं सकता, तो फिर काहे के लिए सुरक्षा करेगा? मतलब वो आप अपने आत्मा को जान ले कि शरीर से हाँ, मतलब नहीं अब आत्मा अजर अमर है, अगर उस तत्व को जान ले तो वो फिर कोई सुरक्षा करता नहीं। देखो उदाहरण से देखें, जो बड़े बड़े संत होते हैं वो सारी चीज़ें त्याग देते हैं। क्यों? कि उन चीज़ों से मालूम पड़ता है इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि ये मेरी रक्षा कर ही नहीं सकते, मैं तो खुद ही अजर अमर हूँ, तो मेरी ये क्या रक्षा करेंगे। देखो भगवान बुद्ध को देखो, राजा थे तो सब चीज़ राजा के पास सब कुछ होता है, तो भी राजा होते हुए भी उन्हें असुरक्षा की भावना थी। वो अपने को सुरक्षित नहीं मानते थे, तब तो उनको छोड़ के जो अति सुरक्षा का क्षेत्र था उसको ढूंढने के लिए निकले कि भाई मैं जो है ना, इस जो मुझे दुख है और दुख जो है असुरक्षा है, तो मैं ऐसा जीवन प्राप्त कर लूं जहां मुझे जो है ना किसी प्रकार का दुख न हो। अर्थात सबसे बड़ा दुख जो है मृत्यु का ही है, तो मेरी मौत न हो, मैं अजर अमर हो जाऊं। तो बुद्ध भगवान ने फिर जब साधन किया, योग किया, तो धीरे धीरे उन्होंने जान लिया कि हाँ मैं तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो वो अजर अमर की भावना उनमें पैदा हो गई, और फिर वो अजर अमर की भावना प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके, फिर उसी असुरक्षा वाली जगह में आ गए, लोगों के साथ रहने लगे, समाज में रहने लगे, और 40 वर्ष तक योग दर्शन या जो अध्यात्म का मार्ग है वो सिखाते रहे। अर्थात सबको असुरक्षा से सुरक्षा का ज्ञान देते रहे। कहा भाई तू कभी भी नहीं मरने वाला, तू तो अजर अमर है, तेरे अनेक जन्म होगा, अनेक बार मर गया, अनेक बार। इस तरीके से हमको ये वृत्तियों से मोक्ष मिलता है। यदि आप सुरक्षा अपने को सुरक्षित महसूस कर लें तो फिर न चित्त की जरूरत, न अहंकार की जरूरत, न शरीर की जरूरत, न इंद्रियों की जरूरत। हाथ पैर शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां किस लिए चाहिए? कि हमें खाना कमा लें, भोजन मिल जाए, भोजन शरीर के लिए मिल जाए, क्योंकि भोजन से शरीर की रक्षा होती है, ऐसा हमारा अनुभव है। तो हम भोजन कमाने के लिए शरीर इंद्रियां मन सब उसमें लगाए रहते हैं। अर्थात हम भोगों से अपनी सुरक्षा समझते हैं, इसीलिए लोग भोगों की सामग्रियों को अनंत रूप से इकट्ठी करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि मैं मरूँ ना, इसलिए मैं अजर अमर हो जाऊं, इसी अब भोग होंगे तो मेरे पास। हम लोग अच्छे से अच्छा मजबूत से मजबूत मकान क्यों बनाते हैं? जानते हैं कि ये मकान 100 वर्ष चल जाएगा, पर हम ऐसा बनाते हैं कि 200 वर्ष चले, 500 वर्ष चले। राजाओं के महल देखो कितने मजबूत बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि मैं मर न जाऊं, असुरक्षित न हो जाऊं। आदमी 1000-2000 रुपए से जीवन चला सकता है, पर लाख करोड़ क्यों कमाना चाहता है? इसलिए कमाना चाहता है कि मैं लंबे समय तक सुरक्षित रहूं। तो राग का कारण जो है असुरक्षा है। अच्छा, अब द्वेष का आया, जो तीसरी वृत्ति है जो है ना, वो द्वेष आया, चौथी। द्वेष क्यों करते हैं हम चीजें? जो चीज हमारे जीवन में हमें विपरीत होती है, जो राग का विपरीत है, वो द्वेष है। मान लीजिए मैं इस पुस्तक को बहुत चाहता हूँ और मुझे ऐसा विश्वास है कि ये पुस्तक जो है मेरे जीवन को सुरक्षित रखेगी। अब फिर इस कोई पुस्तक को छीनने लगे मेरे से, तो जो मेरे से लेने वाला है, भले ही वो अपनी सुरक्षा के लिए मेरे से छीन रहा है, पर मुझे लगेगा कि ये ठीक नहीं है और मैं उससे द्वेष करने लगा।
अर्थात राग में जो जो चीज विघ्न डालती हैं उनको हम द्वेष करने लग जाते हैं, है ना। द्वेष क्या है? राग का विपरीत है। जो राग में, प्रेम में, लगाव में बाधा पहुंचाए वो दुश्मन हो जाता है। अच्छा, राग द्वेष ये भी जीव को बंधन में डाल देते हैं। अज्ञान तो संसार की ओर ले ही जाता है, अस्मिता भी संसार की ओर ले जाती है, संसार के बंधन में डालती है। राग द्वेष बिल्कुल हथकड़ी जो है ना, पूरा मन शरीर सबको बंधन में डाल देता है। फिर ऋषि ने एक और चित्त की स्थिति बताई, 5वीं स्थिति, वो उन्होंने कहा उसका नाम है अभिनिवेश। अभिनिवेश कहते हैं मृत्यु के भय को, या जीवन जीने की जो इच्छा है उसमें जो बाधा डालता है उसको हम द्वेष कहते हैं। मैं जीना चाहता हूं लेकिन कोई मुझे जीने न दे तो मैं उससे द्वेष करने लगूंगा। तो अभिनिवेश का अर्थ है संसार में अंदर तक डूब जाना। अभिनिवेश का मतलब डूब जाना, निवेशित हो जाना, उसमें मिल जाना। तो जीवन में जो व्यक्ति गहराई से डूब जाता है, जीवन को ही सत्य मानने लगता है, वो जो है उसमें अभिनिवेश का भाव आ जाता है। अर्थात में मरू नहीं, मौत से बचने का जो भाव है उसको हम अभिनिवेश कहते हैं। इसीलिए जो बहुत लोग हुए हैं पहले कि वो अमर होने के लिए मतलब सभी लोगों ने जो संसार के लोग हैं तपस्या करते हैं, भगवान उनको सामने प्रकट होते हैं, पूछते हैं भाई तू क्या चाहता है? बोले महाराज मुझे अजर अमर कर दे, 10,000 पुत्र दे दे, 10,000 ये दे दे, वो दे दे। अर्थात सामग्री, संसार की सामग्री ही इकट्ठी करना चाहता है। तो राग और द्वेष दोनों हमारे बंधन के कारण हैं, और अस्मिता जो है आदमी के लिए अंतिम दुख है। इसीलिए कहते हैं कि यमराज जब आता है ना प्राण हरण करने के लिए, तो सब लोग डर जाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी भी जो है ना भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि यदि संसार के प्रति अतृप्ति, थोड़ी भी अतृप्ति रही, तो आप उसे पूरी करने के लिए और जीना चाहोगे। और हम सब लोगों का ये ज्ञान है कि आज भी हम अतृप्त, कल भी अतृप्त थे, आज भी अतृप्त हैं, शायद कल भी अतृप्त रहेंगे। गुरुजी वो तो ऐसे ही होता है ना, आज मान लीजिए कि अगर मेरी ये इच्छा है कि शाम को मुझे कुछ अच्छा खाना है, हाँ, तो नहीं पूरी हो जाएगी तो दूसरी तुरंत हो, हाँ, वो कभी ऐसा लगता है खत्म ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमको ज्ञान नहीं होता उस भोग का। क्या ज्ञान होना कि भाई आज खीर खाने की इच्छा है, खीर खा भी ली, लेकिन फिर खीर खाने की इच्छा कल क्यों होती है? क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं हुआ कि ये खीर जो है कभी भी हमें संतुष्ट हमेशा के लिए नहीं कर सकती। बार बार खाने से ही जो तात्कालिक थोड़े समय के लिए संतुष्टि मिलती है, लेकिन अनंत शाश्वत रूप से आपको कोई भी भोग शांत नहीं कर सकता। जिन ज्ञानियों की बुद्धि में ये भाव प्रकट हो जाता है वो वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। वो राग और द्वेष से वैराग्य में उदासीन हो जाते हैं। कोई भी चीज आए न वो राग करते हैं उसे, न द्वेष करते हैं। तो राग द्वेष से मुक्त होने से अभिनिवेश, जो मृत्यु का भय, वो भी खत्म हो जाता है। जब मेरा कोई है ही नहीं, जब मैं कुछ हूँ ही नहीं, कभी भी मरा ही हुआ हूँ, मैं तो जीते जी मरा हुआ हूँ। अगर आपके किसी से संबंध नहीं है, कोई आपका संबंधी नहीं है, किसी से आप जुड़े नहीं हैं, तो आप अकेले हैं। उसी को पतंजलि ऋषि कहते हैं कैवल्यम। कैवल्य जो है वो मोक्ष है, अर्थात दूसरों से मुक्ति, दूसरों से संबंध न रखना, परफेक्ट डिटैचमेंट मोक्ष है। किसी चीज से आसक्ति नहीं हो, देह से भी आसक्ति नहीं हो। ऐसे उदाहरण मिलते हैं कई कि लोग जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपनी देह को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कद्दू के आगे लगा हुआ जो फूल होता है वैसे, या हाथी के गले से जो माला गिर जाती है, हाथी को पता नहीं चलता, ऐसे ही देह छूट जाती है। जैसे महर्षि दधीच का उदाहरण आता है।
महर्षि दधीच जो थे वो बड़े दानी थे, तो देवताओं की मदद करने के लिए उन्होंने अपना शरीर की हड्डियां जो हैं दान में दे दी। इंद्र देवता का वज्र। हाँ, वज्र उसी से बना। एक महाराज शिवी की कथा आती है कि वो एक कबूतर के लिए उन्होंने अपना पूरा शरीर काट काट के, एक बाज जो था, राजा बैठा था दरबार में, तो एक बाज जो है कबूतर को खदेड़ता हुआ आया, और वो कबूतर था वो राजा की गोद में गिर गया, तो राजा ने छिपा लिया और बाज भी आके बैठ गया। बोले ये मेरा भोजन है, तू मुझे दे। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो मेरी शरण में आया है, मैं इसे नहीं दे सकता हूँ। बोले नहीं दे सकता है तो ये तो राजा अन्याय कर रहा है, तू मेरा भोजन है, मैं मर जाऊंगा। तो राजा ने कहा कि तुम्हें तो भोजन, मांस का भोजन चाहिए, तो मैं इसके बराबर वजन करके मांस दे देता हूँ। तो राजा ने एक तराजू में वो जो है ना कबूतर रखा, और एक में उसने अपना हाथ काट के उसके तराजू में रखा, तो वो कबूतर वाला पड़ा नीचे रहा। फिर उसने एक पैर काट के रख दिया। कहानी कहती है कि उसने पूरा शरीर उसमें रख दिया। तब जो है ना वो कबूतर और वो बाज जो थे वो तो देवता थे, उसकी परीक्षा करने के लिए आए थे। तो कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति देह से निरासक्त हो जाते हैं, देह में लगाव नहीं रहता, वो किसी के उपकार के लिए या उसको व्यर्थ समझकर त्याग देते हैं। कभी कभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यर्थ होती हैं, तो हमें उसे छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, हम छोड़ देते हैं कहीं कहीं, है। कभी कभी कोई ऐसी चीज़ होती है जो समस्या खड़ी करती है, तो हम उसको सड़क पर ही छोड़ देते हैं। कपड़े पुराने हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, अरे अपने उपयोग के नहीं है तो छोड़ दिया कहीं भी, हैं। तो इस तरीके से जो भाग है, राग द्वेष से जो मुक्ति है, चित्त की जो मुक्ति है, वो मोक्ष है। अविनिवेश के डर से मुक्त होना भी मोक्ष है। अस्मिता से भी मुक्त होना मोक्ष है। अज्ञान से भी मुक्त होना जो है, अविद्या से भी मुक्त होना यह मोक्ष है। तो ये तीनों जो वृत्तियां, 5 जो वृत्तियां हैं चित्त की, ये आपको बंधन में भी डाल सकती हैं और इनका सही ज्ञान करने से मोक्ष भी दे सकती हैं। एक भी वृत्ति को हम समझ लें तो हम चित्त के स्वरूप को समझ लाएंगे। और ऋषि ने कहा कि समस्त चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है, मोक्ष है, कल्याण है, कैवल्य है। ठीक है ना। तो हम अपनी वृत्तियों पर नज़र रखें, इनके बारे में विचार करें कि मेरे में इस समय कौन सी प्रवृत्ति प्रबल चल रही है, उसका निरोध करें, उसको रोकें, समझाएं, कंट्रोल करें, तो आपको धीरे धीरे ध्यान बढ़ने लगेगा। ध्यान में आप जाने लगें। जितनी वृत्तियां कम होंगी, जितना चित्त शांत होगा, उतना आपको ध्यान की अवस्था प्राप्त होती चली जाएगी। समस्त वृत्तियों का जब निरोध हो जाएगा तो चित्त का जो बीज स्वरूप है वो भी नष्ट हो जाएगा, और फिर कभी आपका जन्म और मोक्ष कुछ भी नहीं होगा। मोक्ष भी अज्ञानियों के लिए है, अज्ञान से ही तो मोक्ष होता है। आत्मा का तो मोक्ष भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो फिर मतलब क्या है? फिर जीवन कैसा है? तो कुछ ना होना, निरंकार हो जाना, निरारूप हो जाना। हाँ हाँ, उसको निराकार कह सकते हो, कुछ नहीं होना। कबीर कहते हैं, कबीरा ना कुछ हो जाना, है। कबीर ने एक भजन गाया कि कबीरा ना कुछ हो जाना, पानी हुआ तो क्या हुआ, ताता सीरा होए, कबीरा ऐसा बन जाना कि ना कुछ हो। अर्थात इसे अंग्रेजी वाले लोग कहते हैं नथिंगनेस, है, शून्य, निराकार हो जाना, निर्रूप हो जाना, असंबंधित हो जाना, अकेले हो जाना, कैवल्य हो जाना, उसी को निर्वाण कहा। बाण कहते हैं गति को, चलना किसी की ओर। बाण जो है ना कहीं जाता है ना किसी से संबंध बनाने की, और निर्वाण माने अपने में ही लौट आना, वो निर्वाण हो गया। बाहर जा रहे तो बाण हो गए, और बाण माने इच्छा भी है। बाण, बानप्रस्थ नाम सुना है? बानप्रस्थ, बानप्रस्थ का मतलब क्या था? जो हमारी इच्छाएं वो कम हो जाए, वो बानप्रस्थ अवस्था है। तो जब आप अपनी ओर लौट आते हैं
तो आप ही आप समाना, सूरदास महाराज कहते हैं कि आपकी जो वृत्ति है वो अपने ही स्वरूप में समा जाए, शांत हो जाए। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तो दृष्टा जो है अपने सत्य स्वरूप को में ही बैठ जाता है, वही हो जाता है। गोस्वामी महाराज ने कहा, जानत तुम्हें हुई जाई। आत्मा ज्ञान होने से, आत्मा का ज्ञान होने से जीव जो है आत्म स्वरूप ही हो जाता है। जीवपन मिट जाता है, संसार की जो वासनाएं वो मिट जाती हैं, संबंध छूट जाते हैं और आप अपने में ही असंबंधित होकर अपने में ही समा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कुएं में डूबना चाहे और वो कुएं में एक तिनके का सहारा पकड़ के भी बैठा रहे तो डूब नहीं सकता। ऐसे ही जो निर्विकल्प समाधि है वो एक भी वृत्ति चित्त में जब तक रहेगी तब तक वो सविकल्प समाधि रहेगी, निर्विकल्प समाधि नहीं। जब उसको भी आप छोड़ दोगे तो आप निर्विकल्प में चले जाओगे। मतलब कुछ भी इच्छा नहीं ही रहना चाहिए अगर समाधि में जाना है। ना इच्छा रहे तो हो जाना ही समाधि है। जय गुरुदेव। शार्लेट।